नमस्कार दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं पानीपत, जहाँ पर इतिहास की 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम इतिहास की सबसे पहली लड़ाई की पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहीं से सल्तनत काल का अंत हुआ था और मुग़ल वंश की और यहाँ से नींव रखी गई थी और बाबर था वो भारत का बादशाह बना। इब्राहिम लोदी ही युद्ध में मारे जाने वाला इकलौता सुल्तान था सल्तनत काल का। तो आइए आज हम इब्राहिम लोदी के उसी मकबरे पर आए हुए हैं। इसी पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद यहीं पर पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा बना दिया गया था। तो आइए आज हम उसी इब्राहिम लोदी के मकबरे को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मेरे सामने वही ऐतिहासिक मकबरा है इब्राहिम लोदी का, जहां पर आखिरी सल्तनत काल के सुल्तान इब्राहिम लोदी को दफन कर दिया गया था। हालांकि ये मकबरा सबसे पहले वहां स्थापित था जहां पर जीटी रोड हुआ करता था, लेकिन NH1 निकलने के बाद इस मकबरे को अंग्रेज़ों द्वारा यहां पर स्थापित कर दिया गया। और जो मैं आपको जो ये ईंटें दिखा रहा हूँ, ये लाकोरी ईंटों का बना हुआ एक शानदार मकबरा है। तो चलिए अंदर से इस मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं। तो हालांकि इस मकबरे की जो हालत है वो बहुत ही जो ख़राब है। हालांकि वक्त के साथ जो है इस मकबरे को जो बहुत सारे जो निर्माण कार्य है इस मकबरे के जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर एक सफ़ेद संगमरमर का पत्थर भी लगाया गया है, जिसके ऊपर लिखा है उर्दू भाषा में कि यह कब्र सुल्तान इब्राहिम लोदी की है, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में लड़ते हुए बाबर के हाथों मारा गया था। बाद में इब्राहिम लोदी की कब्र को पानीपत के मैदान में ही बनवा दिया गया। हालांकि इब्राहिम लोदी की कब्र पहले NH1 के पास थी, लेकिन NH1 बनने के कारण इब्राहिम लोदी की कब्र को वहां से हटाकर अंग्रेज़ों ने इस पार्क में स्थापित कर दिया गया और इस पार्क का नाम लोधी पार्क रख दिया गया। हालांकि इब्राहिम लोदी का ने जो पानीपत का युद्ध हारा उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हारने का सबसे बड़ा कारण था जौनपुर का उसका भाई आलम खां। वो भी दिल्ली का जो सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन इब्राहिम लोदी ने ज़बरदस्ती दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया था। उसका भाई भी जो है उसके ख़िलाफ़ था। बहुत सारे जो अमीर हैं वो भी इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ थे। वो भी एक जो है बगावत करना चाह रहे थे और इब्राहिम लोदी को रास्ते से हटाना चाह रहे थे। राणा सांगा भी बहुत बड़ा कारण था इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध हारने का। राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया बाबर को। बहुत सारे अमीरों ने, खुद उसके भाई ने, जौनपुर का जो नवाब था, इन सब ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर विजय करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए। इन्होंने सभी ने बाबर को आमंत्रित किया था और इनका एक मत था कि बाबर यहाँ पर आएगा इब्राहिम लोदी को हराकर और बहुत सारा जो धन है वो लूट के वापस जो है अफ़गान लौट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाबर ने यहीं पर जो है रहने का फ़ैसला किया और बाबर ने मुग़ल वंश की नींव रखी इसके द्वारा। और बाबर का जो ये फ़ैसला था, उसने आगरा पर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वो मुग़ल वंश का पहला बादशाह कहलाया। 1526 की जो पानीपत की जो लड़ाई थी वो ऐतिहासिक निर्णायक रूप से जिसने कि सल्तनत काल का अंत किया और बाबर ने यहाँ पर मुग़ल वंश की नींव रखी। बाबर के पानीपत के पहले युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा जो कारण था, मेन मुख्य कारण था, वो था बाबर का तोफखाना और बाबर की व्यूह रचना। बाबर ने ही भारत में सबसे पहले जो है तोफखाने का और बारूद का प्रयोग किया था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के पास 12,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो 1 लाख से भी ज़्यादा थी। हालांकि 1 लाख की जो सेना है वो 12,000 की सेना से कैसे हार गई, उसमें जो बाबर की व्यूह रचना थी वो बहुत ही शानदार थी और उसका जो तोफखाना है उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बाबर की व्यूह रचना इतनी शानदार थी कि पानीपत के युद्ध में उसने बहुत सारी जो है अपनी तोपों को जो है अलग अलग रूप से
खड़ा कर दिया था और इसके बाद उसने तोपों के आगे जो है उसने बहुत सारी खाइयों को खोद दिया था और उन खाइयों को पत्तों से ढक दिया था। और बहुत सारी जो उसने एक ऐसी व्यूह रचना की थी कि और बाबर ने बहुत सारे जो चमड़े के सुरक्षा कवच हैं वो अपने सैनिकों के आगे लगा दिए थे, जिससे कि इब्राहिम लोदी की सेना जो तीरों की जो वर्षा कर रही थी, इब्राहिम लोदी की सेना अब आगे बढ़ी। पानीपत के पहले युद्ध में बहुत सारे सैनिक जो बाबर द्वारा जो खाइयाँ खोदी गई थी और पत्तों से उन खाइयों को ढक दिया गया था, उन खाइयों में गिर गए थे। और बहुत सारे जो है उसके बाद बाबर के जो सैनिकों ने तोपों की जो वर्षा कर दी थी, उन तोपों की वर्षा से जो हाथी थे वो वापस मुड़ गए थे। और जो बहुत सारे जो सैनिक हैं वो अपने ही जो है हाथियों के जो है पैरों तले इब्राहिम लोदी के सैनिक जो है मारे गए थे। जो बाबर का जो एक तोपखाना है वो सबसे बड़ा जो है एक निर्णायक इस युद्ध में साबित हुआ और 12,000 की सेना ने लगभग 1 लाख की सेना को बड़ी आसानी से पानीपत के पहले युद्ध में हारा गया। नतीजा ये रहा, इब्राहिम लोदीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और इब्राहिम लोदी का जो पानीपत में ही जो है उसका टॉम जो इब्राहिम लोदी का मकबरा यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। और भारत का जो पहला बादशाह और मुग़ल वंश की यहीं से जो नींव है बाबर ने रखी। जो आज का जो हमारा जो व्लॉग था वो पानीपत के पहले युद्ध के ऊपर था। इब्राहिम लोदी का जो पानीपत का मकबरा है वो आज हमारी पेशकश थी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।